हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बैंगलोर मेथड कंपोजिट बनाने के लिए, बैंगलोर और एनारोबिक मेथड। लास्ट क्लास में हमने इंदौर मेथड देखी थी। इंदौर मेथड के दोनों टाइप्स देख लिए थे, पिट मेथड भी और ओपन विंडो भी। आज कंपोजिट बनाने की बैंगलोर मेथड देखिए। यह मेथड 1939 में बेंगलोर में स्टार्ट हुई। खाद बनाने की एक प्रोसेस है, कचरे से खाद बनाने की प्रोसेस को बेंगलोर में स्टार्ट किया गया। एक आचार्य थे, उन्होंने बेंगलोर में ये स्टार्ट किया 1939 में, इसलिए इसका नाम बेंगलोर मेथड पड़ गया। इस मेथड में जो कार्बनिक कचरा होता है, कार्बनिक सॉलिड वेस्ट या कार्बनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ जिसे कहते हैं हिंदी में कार्बनिक सॉलिड वेस्ट, इसके थ्रू इस कार्बनिक वेस्ट से हमें खाद बनानी है। खाद बनाने की प्रोसेस को आज एक्सप्लेन करूँगी। इस विधि में, इस प्रोसेस में जो अधिकतर मल व कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मल मतलब सॉलिड वेस्ट, ह्यूमन और एनिमल्स से निकला हुआ सॉलिड वेस्ट और कार्बनिक सॉलिड वेस्ट, इन दोनों के मिक्सचर करने पर हम कार्बनिक कंपोजिट बनाएंगे, खाद बनाएंगे। किन दो चीज़ों के मिक्स करने पर? कार्बनिक सॉलिड वेस्ट और ह्यूमन और एनिमल का सॉलिड वेस्ट। इनके ज़रिए हम कंपोजिट बनाएंगे, खाद बनाएंगे। इस प्रोसेस में इंदौर की प्रोसेस में जो भी कमियां रही है, इंदौर की प्रोसेस हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इंदौर की प्रोसेस में जो भी कमियां रही है वो इस मेथड में फुलफिल हो रही है, इस मेथड में कंप्लीट कर रहे हैं, उसे पूरा कर रहे हैं। जैसे कचरे के ढेर में खराब, इंदौर मेथड में क्या था कि बारिश के मौसम में जो कमियां रह गई थी कंपोजिट बनाने के लिए। जैसे बारिश में जो ये ढेर लगा दिया, ये ढेर बह गया और एक टैंक बनाई थी, उसमें पानी एंटर होके बह जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ज़मीन के अंदर, ये पिट मेथड भी है, इसे पिट मेथड कहते हैं। पिट मेथड ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के की जाती है ये मेथड। जैसे इंदौर के मेथड में जो कचरे के ढेर को ख़राब मौसम से बचाना, तेज़ हवाओं और सूरज की किरणों से बचाना, गर्मी से बचाना, गर्मी के कारण जो सूख जाता है खाद, उसकी वजह से जो हानियाँ होती है खाद को, कंपोजिट को, उसे बचाने के लिए ये बेंगलोर मेथड का यूज़ किया गया है। बार बार कचरे के ढेर को उलट पलट करना पड़ता था इंदौर मेथड में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट ये प्रोसेस कंप्लीट होने में, खाद बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। इंदौर मेथड में हमें 4 महीने में मिल जाती थी, इसमें 8 से 12 महीने या 8 से 10 महीने में मिलती है, लगभग 8 महीने में मिल जाती है। ये होता है इंदौर मेथड। और ये कहाँ पर यूज़ होती है? जहाँ पर उस एरिया में जहाँ बहुत कम बारिश हो, लेट बारिश हो और कम बारिश हो, वैसे एरियाज़ में बेंगलोर मेथड का यूज़ किया जाता है। देखिए कि बेंगलोर मेथड होती कैसे, पूरी प्रोसेस देखिए। पहले इसमें गड्ढा खोदा जाता है और नेक्स्ट में जो वेस्ट मटेरियल का ज़मीन के अंदर फीलिंग की जाती है। इस मेथड में 2 तरीके से होता है। एक गड्ढा, पहले प्रिपरेशन ऑफ पिट,
मतलब कि गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा तैयार किया जाता है। गड्ढा तैयार करना, गड्ढे को कैसे तैयार करेंगे आप ज़मीन के अंदर? इस प्रोसेस में जो कंपोजिट बनाने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, वो गड्ढा लगभग 1 मीटर अंदर होता है। ये ज़मीन के, ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के लगभग 1 मीटर अंदर तक इस गड्ढे को खोदा जाता है। ऐसी कोई परमानेंट उसका शेप नहीं होता कि इतने बाय इतने का ही होना चाहिए, बट ये डिपेंड करता है वेस्ट मटेरियल पर कि कितना कूड़ा कचरा है, कितना वेस्ट मटेरियल है। उस गड्ढे में प्रॉपर तरीके से ये वेस्ट बैठ जाए, उस गड्ढे में प्रॉपर तरीके से ये वेस्ट पूरे तरीके से फुलफिल हो जाए, उस वेस्ट के ज़रिए ये गड्ढे को ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। बस बशर्त ये है कि उसका 1 मीटर डेप्थ होना चाहिए उस गड्ढे का। ये डिपेंड करता है गड्ढे का पूरा शेप वेस्ट मटेरियल पर। अगर ऐसा है कि भाई गड्ढे को ज़्यादा ना करे या कम ना करे, तो एक सिंपल वे में किया जाता है उसको। एक लगभग ये साइज़ फिक्स है उसका, ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते, बट इतना लेते हैं लगभग 10 मीटर, 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर। मतलब कि ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, इस गड्ढे का लेंथ होता है 10 मीटर, इसका जो विड्थ होता है वो 1.5 मीटर का होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो भी 1.5 मीटर। लगभग एक ही लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये उसकी साइज़ फिक्स्ड होती है, बहुत रेयर केसेस में इस टाइप से गड्ढा बनता है। अब इस गड्ढे में, इस पिट में, इसे पिट कहा जाता है, इस पिट में या खाई में या ज़मीन में इसमें थोड़ा एक ढाल प्रोवाइड किया जाता है, एक ढाल प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा ढाल प्रोवाइड करेंगे। ढाल इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि वो जितना भी वेस्ट मटेरियल इसमें ऐड है, जितना भी वेस्ट मटेरियल ऐड है, उसका पानी जो है वो नीचे एक ही लाइन में जमा ना रहे, और जो उसका गंदा पानी है वो ज़मीन के अंदर रिस के ज़मीन के बाहर से ये फ्लो हो जाए मिट्टी में, ज़मीन के अंदर की मिट्टी में ये पानी रिस जाए और ये गंदा पानी फ्लो हो जाए। अब इसमें इस पानी में जो स्लोप, ये मैंने स्लोप बताया आपको, ये ढलान होती है, 90 सेंटीमीटर की ढलान होती है। ये जो ढलान है ये 90 सेंटीमीटर की होती है। ये गड्ढा यहाँ तैयार हो जाता है, गड्ढा बन गया, साइज़ है पता, इसका स्लोप बता दिया मैंने। ये स्लोप क्यों बनाया जाता है? पानी रिसने के लिए। नेक्स्ट है उसकी पिट को फिल करना, मतलब उस गड्ढे को भरना कूड़े कचरे से। फिलिंग ऑफ पिट, गड्ढे का भराव। गड्ढे का भराव अब कैसे करेंगे? एक शेप में तो बन गया गड्ढा। अब इस गड्ढे में जो कार्बनिक वेस्ट है और जो भी मनुष्यों और जीव जंतु जानवरों का मलमूत्र है वो, और जो सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट और कार्बनिक सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थ या फिर कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, और ह्यूमंस और एनिमल्स का सॉलिड वेस्ट, ये लेयर बाय लेयर इस गड्ढे में डाला जाता है। पहले इस कार्बनिक वेस्ट को डाल दिया, फिर उसके ऊपर ये जो ह्यूमंस का सॉलिड वेस्ट है वो डाल दिया,
उसे डिकम्पोज करने के लिए। फिर इसमें कार्बनिक और ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट डाल दिया, ठोस अपशिष्ट पदार्थ। ऐसे करते करते ये पूरी लेयर तैयार हो जाती है। इसे बिना हिलाए, अब इंडोर मेथड में हम उलट पलट करते थे, इसमें उलट पलट नहीं करना। इसे बिना हिलाए 3 महीनों तक ऐसा कैसा छोड़ दिया जाता है। और इसमें जल भी नहीं मिलाया जाता है, इसमें जल नहीं मिलाया जाता है क्योंकि ये इस कूड़े, इस कचरे की वजह से इसमें वाटर की क्वांटिटी बरकरार रहती है। और इसे अगर नहीं हिलाएंगे 3 महीने तक तो इसका मॉइस्चर उड़ेगा भी नहीं, मॉइस्चर वैसा वैसा नमी बनी की बनी रहती है। इसमें फिर कीड़े और छोटे छोटे जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं और इस पूरे वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। अपघटन हो जाता है इसका इन सॉलिड वेस्ट के ज़रिए। और 3 महीनों बाद इसे खोल कर देखा जाता है तो ये कचरा इतना अगर है तो वो 3 महीनों में उसकी जो डेप्थ है वो कम हो जाती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे सड़ा देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सड़ा दिया, नमी बरकरार रहेगी इसमें, गीला और सूखा। और इसे ढकने के लिए अब इसे हमें पानी से बचाना है और दूसरे मॉइस्चर से बचाना है, तो इसे बचाने के लिए यहाँ पर सूखा कचरा, सूखी घास, हरी पत्तियाँ और सूखे मटेरियल से इसे पूरी तरीके से ढक दिया जाता है। इस लेयर को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं, उसे अपघटन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीड़े वगैरह। अब 10 दिन तक के तो इसे वैसा का वैसा 3 महीने तक इसे वैसा का वैसा रखा जाता है। फिर यह पूरी प्रोसेस 8 महीनों में कंप्लीट हो जाती है और हमें अच्छी खाद मिल जाती है, जो कि फार्म में खेतों में इसका यूज़ किया जाता है। 6 से 8 मंथ्स लगते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए। ये है बैंगलोर मेथड, यहाँ कंप्लीट होती है। बैंगलोर मेथड यहाँ कंप्लीट होती है। इंडोर मेथड और बैंगलोर मेथड दोनों कंप्लीट कर दिए हैं हमने यहाँ। थैंक यू।